हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। तो हमने क्या है, मीज़ोमेरिक शुरू किया हुआ था। मीज़ोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। मीज़ोमेरिक में भी हम क्या है, माइनस एम वाले इफेक्ट पढ़ रहे थे। माइनस एम भी हमने पढ़ लिया था। उनकी कहा कौन कौन से ग्रुप्स जो है माइनस एम दिखाते हैं, उसके हमने क्या है स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया था। और हमने लास्ट लेक्चर में क्या है एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। क्या स्टार्ट की थी? एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। एप्लीकेशन में भी हमने क्या है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन देख ली थी कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन को वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो आज हम सेकंड पकड़ेंगे जिसमें हमें क्या है बेंजीन को पढ़ना है। ठीक है, बेंजीन की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या है एप्लीकेशंस ऑफ माइनस एम पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ माइनस एम ग्रुप। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ माइनस एम ग्रुप पढ़ रहे हैं। उसमें भी क्या है हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है, यही लास्ट एप्लीकेशन है इसकी, इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। एक मिनट, पता नहीं हैंग हो गया। हाँ, आ गया। इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन के हम क्या है रिएक्टिविटी को, जो अगर कोई माइनस एम ग्रुप है तो वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अगर मैं बेंजीन देखूं, ये क्या है हमारी एक बेंजीन है। ठीक है, ये जो बेंजीन है, जो इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी, ये भी क्या है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल करती है। क्या करती है? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है तो मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये जो इसकी पाई डेंसिटी है वो इसका है इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करके यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे भी अटैच हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या है बेंजीन पे क्या है इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। मतलब कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारे बेंजीन में, वो भी क्या है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है। और अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रही है तो वो क्या है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो किसी भी क्या है एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकती है। मतलब कि कोई अगर उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मिलेगी तो वो उस पर क्या है अटैक कर सकती है। ठीक है, तो अगर मैं देखो हमारे पास क्या था, एक बेंजीन थी। ठीक है, हम प्लस एम में भी ये सेम चीजें पढ़ के आए हैं। और अगर मैंने ये एक ग्रुप लगा दिया, अगर मैंने ये एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये क्या है माइनस एम है। ये है माइनस एम। माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको क्या है अपनी ओर खींच रहा है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है तो जो बेंजीन की अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इसकी अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये ग्रुप क्या करेगा, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है डिक्रीज कर देगा। कैसे डिक्रीज कर देगा? क्यों? क्योंकि एक ऐसा ग्रुप लगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा जो कि क्या है इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है। अगर वो अपनी ओर खींच रहा है तो इसकी जो खुद की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है घट जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है घट जाएगी। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी तो क्या है रेट ऑफ अटैक, रेट ऑफ अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो हमारा क्या है डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई माइनस एम ग्रुप लगता है तो वो क्या करता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है डिक्रीज कर देता है। सिमिलरली हम जब हम माइन प्लस एम की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, प्लस एम ग्रुप कौन से होते थे, जो कि क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है बढ़ा देते थे। क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते थे बढ़ाते थे। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते थे तो वो क्या कर रहे थे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देते। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा था। तो बट ये माइनस एम के केस में क्या ऑपोजिट केस होता है, ये क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाते हैं। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, उससे क्या हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी घटने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है घट जाता है। ठीक है, अगर मानो मैं एक क्वेश्चन ले लूं, एग्जाम्पल है, इस पे मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, इस पे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, और इस पे मैंने क्या है
कोई भी ग्रुप नहीं लगाया, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या है, -m वाला है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये +m वाला है, इस पे कोई भी ग्रुप नहीं है। अगर मैं इसको बोलूं P, ये Q और R, अगर मैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं कि अगर मैं इसमें क्या है एक इलेक्ट्रोफाइल डाल दूं तो सबसे पहले कौन सा रिएक्ट करेगा। अगर ये जो क्या है हमारा ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है -m वाला, तो ये क्या है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है डिक्रीज कर रहा है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या है डिक्रीज होगी, ऐसी बात है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है डिक्रीज होगा। बट यहाँ पे अगर मैं +m करूं तो +m था तो इसमें क्या है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज होगी, इसके साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इंक्रीज होगी। अगर ऐसी बात है तो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है इंक्रीज हो जाएगा। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है इंक्रीज होगा। बट अगर ऐसे बात करूं यहाँ पे तो क्या ना कोई +m है ना तो कोई -m है, तो यहाँ पे क्या कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, तो ये नॉर्मल रिएक्टिविटी ही दिखाएगा। अगर ऐसी बात है तो ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, तो जो Q वाला है वो तो सबसे पहले रिएक्शन दिखाएगा और उसके बाद क्या ये तो घटा रहा है, इसकी तो नॉर्मल जितनी रिएक्टिविटी होनी चाहिए उतनी है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा R आ जाएगा, उसके बाद क्या है P आ जाएगा। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक? नहीं समझ आ रही तो बता सकते हो, ठीक है, कमेंट करके बता देना। यहाँ तो आप कमेंट करके ही बता सकते हो, ठीक है, कमेंट करके बता देना कि सर नहीं आती समझ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ ये क्वेश्चन है, तो अगर मैंने इसमें इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ किसका ज्यादा होगा। ये क्या है एक CHO क्या है हमारा -m ग्रुप है, -m ग्रुप है तो क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटाएगा तो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है घट जाएगा। यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है तो इसकी क्या है नॉर्मल रिएक्टिविटी ही होगी, क्या है इसकी नॉर्मल रिएक्टिविटी जो होनी चाहिए वही होगी। अगर ऐसी बात है तो इसकी क्या है हमारी, इस केस में क्या है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है बट इसका नॉर्मल है, तो अगर ये घट रहा है तो इसका फिर क्या है रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ज्यादा ही होगा। नॉर्मल बेंजीन का क्या है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इसमें PQR मैंने 3 ग्रुप लिए, ठीक है, ये वही सेम एग्जांपल हो गई, ठीक है। ये वाला ग्रुप क्या है, ये वाला ग्रुप बताओ क्या है, ये वाला ग्रुप जो है हमारा -m ग्रुप है और यहाँ पे क्या है ये ऑक्सीजन है तो ये डोनेट कर सकता है, तो ये +m ग्रुप है, ठीक है, ये नॉर्मल है। ये सेम ग्रुप हो गया जो मैंने पहले नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विदड्रॉइंग ग्रुप लिख दिए थे, बट यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया। अगर ऐसी बात है तो -m वाला क्या है रेट ऑफ रिएक्शन घटा देगा, +m वाला क्या है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा और इसकी क्या है नॉर्मल रिएक्टिविटी होगी, इसकी क्या है नॉर्मल रिएक्टिविटी ही होगी। अगर ऐसी बात है तो जो ट्रेंड है वो क्या बनेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है तो Q का सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद R आएगा और इसके बाद क्या है P आएगा, ठीक है। जो हमारा ट्रेंड रहेगा, अगर मैं ऑर्डर बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर है, Q सबसे पहले रिएक्ट करेगा क्योंकि वहां पे +m ग्रुप है और +m ग्रुप के हैं हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उतना अच्छा क्या है अटैक होगा, ठीक है। आई बात समझ यहां तक? अगर बात समझ आई है तो वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज करो और मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ कि इसमें से ए रिंग जल्दी रिएक्ट करेगी, अगर इलेक्ट्रोफाइल है ए रिंग जल्दी रिएक्ट करेगी या बी रिंग जल्दी रिएक्ट करेगी। सिमिलरली अगर ये है हमारा एक मॉलिक्यूल है, इसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया तो पी रिंग जल्दी रिएक्ट करेगी या क्यू रिंग जल्दी रिएक्ट करेगी। अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो पॉज करो और खुद आंसर बताओ और कमेंट्स में लिखना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने खुद किया होगा, तो ठीक है। अगर मैं ये NO2 देखूं तो NO2 क्या है -m ग्रुप है। अगर -m ग्रुप है तो ये जो बी रिंग है, बी रिंग की क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है घटेगी, क्योंकि इसकी क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है घट रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों घट रही है, क्योंकि जो हमारा क्या है, जो हमारा -m वाला ग्रुप है वो क्या है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। बट ए वाली रिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसकी क्या है नॉर्मल रिएक्टिविटी रहेगी। अगर ऐसी बात है तो जहां पे कुछ भी नहीं है तो -m से तो वो ज्यादा ही रिएक्टिविटी दिखाएगा, तो ए की रिएक्टिविटी क्या है ज्यादा होगी, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन किया होगा आपने। अगर मैं यहाँ देखूं इस रिंग के साथ ये वाला ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये क्या होता है -m ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है। अगर ऐसी बात है तो इस रिंग की क्या है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज होगी, क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसकी क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी, तो इससे क्या है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है घट जाएगा।
बट अगर मैं यहाँ देखूँ इसके पास कोई भी माइनस एम प्लस एम नहीं है तो इसकी क्या है, नॉर्मल रिएक्टिविटी ही रहेगी। क्या है, नॉर्मल रिएक्टिविटी ही रहेगी, या नॉर्मल रिएक्टिविटी बोल दूं या रेट बोल दूं, ठीक है। इसका नॉर्मल रेट है बट इसका रेट जो है घट रहा है, तो इसमें क्या है, क्यू जो है जल्दी रिएक्ट करेगा किससे, पी से। कि क्यू जो है वो क्या है, जल्दी रिएक्ट करेगा पी से, ठीक है। ये देखो जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे मैंने क्या एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल लिखा है, वहां पे कोई ना कोई आपको इलेक्ट्रोफाइल होगा, प्रोटॉन होगा, कार्बिन होगा, कार्बोकेटाइन होगा, मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी। तो ऐसा ही होता है अगर आपको जैसे एक मॉलिक्यूल दे दिया, आपका क्या है, रिएक्टेंट है, यहाँ पे कोई रिएजेंट है, रिएजेंट क्या जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उस पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। तो आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पी रिंग पे अटैक होगा कि क्यू रिंग पे अटैक होगा। तो कैसे अटैक करना है वही हमने देखना है। अगर मैं ये देखूं, ये जो पी रिंग है, ठीक है, ये क्या है, एक कार्बोनिल से डायरेक्टली अटैच है, सी डबल बॉन्ड ओ से, तो ये क्या है, एक माइनस एम ग्रुप है। ये क्या है, माइनस एम की तरह एक्ट कर रहा है, किसके लिए, पी के लिए। बट ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के अपने लोन पे यहाँ पे डोनेट कर सकता है, अगर डोनेट कर सकता है तो ये क्या है, प्लस एम एक्ट कर रहा है, किसके लिए, क्यू के लिए। अगर ये प्लस एम है तो इसकी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बढ़ जाएगी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी और क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, माइनस एम है, तो इसकी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, क्या बोलूं मैं इसको, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा। तो उससे क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी घटेगी और क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है और दो ऐसी रिंग्स हैं, तो एक में क्या है, प्लस एम है, माइनस एम है, तो जो अगर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी वही अटैक करेगी। तो हमारी क्या है, क्यू वाली जो रिंग है वो क्या है, ज्यादा जल्दी क्या है, अटैक कर देगी किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। क्वेश्चन क्या है, इन विच केस ए रिंग इज मोर रिएक्टिव देन बी रिंग। एमएसक्यू है, जो ए रिंग है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी बी रिंग से। तो अब आपको देखना है किस किस केस में ए रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो हमें इस केस में बताना है कि क्या है, ए रिंग कहां पे ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू बी। तो कहां पे ज्यादा रिएक्टिव होगी, जहां पे क्या है, ए के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अगर उसके पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वहां पे क्या है, ज्यादा जल्दी अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा माइनस एम भी क्या है, खत्म हुआ, माइनस एम खत्म हुआ, प्लस एम हम पहले ही खत्म कर चुके थे। तो मतलब हमारा जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो हमने क्या है, पूरा कर लिया। मीजोमेरिक में हमने इनका बेसिक पढ़ा कि मीजोमेरिक होता क्या है, उसमें प्लस एम माइनस एम के बारे में पढ़ा, वो कैसे होते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। स्ट्रेंथ पढ़ने के बाद उनका कहाँ कहाँ यूज होगा, हमने एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, अब ये खत्म हो गया मीजोमेरिक। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि हम क्या है, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये सारी चीजें पढ़ना, क्योंकि सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें एक बार अच्छे से क्लियर होगी तो पूरी ऑर्गेनिक है बहुत ही स्मूथली चलेगी। ठीक है, यही सब चीजें पूरी ऑर्गेनिक में यूज होगा। जब भी आप रिएक्शन करोगे, आपके पास क्या पता जो रिएक्टेंट है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपको क्या पता कोई रिएजेंट डाला है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो यही देखना है कैसे कौन, अगर आपके पास 2 या 3 न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सा वाला अटैक करेगा, जिसकी ज्यादा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो यही सब चीजें ही हैं, यही इफेक्ट्स आगे काम आएंगे, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो बहुत लीस्ट इफेक्ट होता है। तो मेजरली हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक, इन्हीं से हमारे काम होंगे। रिएक्शंस जो है इन्हीं कंसेप्ट से आगे चलेंगी। तो ठीक है, ये सब चीजें क्या है, अच्छे से बेसिक क्लियर करना। ठीक है, सो thank you so much for watching this lecture। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।